नेता सदन, शायद ये बात आपके समझ में आ गई होगी जो मैंने कहा कि इफ यू कैन डबल द स्पीड यू विल ट्रिपल द इकोनॉमी। मित्र की पहचान तो तभी होती है जब बुरा वक्त आता है। क्या बीजेपी ने अपने मित्र को छोड़ दिया? कम से कम बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस पार्टी से कुछ अच्छा सीखा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि छापा पड़ गया, मुझे अच्छा लगा कि पूछ लिया। अध्यक्ष महोदय, जिस पे छापा पड़ा था वो भारतीय जनता पार्टी का था। अरे अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहूंगा अध्यक्ष जी से मिलने चुपचाप, क्योंकि कानपुर के जिस उद्योगपति पे छापा मारा गया था उससे समाजवादियों का कोई रिश्ता नहीं था, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में था। समाजवादी लोग कैसे बदनाम हों, समाजवादियों पे कैसे आरोप लगे, इसलिए वो छापा मारा गया। और गलती डिजिटल इंडिया की थी, क्योंकि जिसने इत्र का और परफ्यूम का लॉन्च किया था उसका नाम भी पी जैन है, वो भी कन्नौज का रहने वाला है, वो भी उसी मोहल्ले का है, उसका भी कारोबार कानपुर में है, मुंबई में है। पता नहीं कंप्यूटर में क्या दिखाई दिया डिजिटल इंडिया में कि जिसके यहां छापा मारना था उसके यहां छापा नहीं मारा। अध्यक्ष महोदय, अपने यहां ही जो काम करता है, जो बीजेपी का समर्थक था, उसके यहां छापा मार दिया और अपनी खीज मिटाने के लिए इन्होंने फिर दोबारा उसके ऊपर छापा मारा। ये तो छापामार सरकार है और ये कोई नई चीज नहीं है। जो दिल्ली में रहता है वही छापा मारता है। पहले भी सरकारें थी और ये भी सरकार है। कम से कम बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस पार्टी से कुछ अच्छा सीखा है। कांग्रेस पार्टी भी छापा मारती थी, बीजेपी ने कम से कम कांग्रेस के रास्ते पे चलने का काम किया है। बीजेपी ने अब बहुत नए नए विधायक जीते हैं, माननीय सदस्य जीते हैं, इनको पुराना इतिहास कांग्रेस का पढ़ना चाहिए। मेरठ स्पोर्ट्स प्रोडक्ट बजट क्या था? तो ये आखिरकार ओडीओपी का प्रचार क्यों है इतना, जब आप बजट नहीं दे रहे हैं उसके लिए? और जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में एमओयू किए हैं, उसकी सच्चाई कब तक जानेगा उत्तर प्रदेश? इससे पहले जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी जिसमें लगभग 4 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हुए। अध्यक्ष महोदय, देश के सब उद्योगपति वो आए जो दूसरी इन्वेस्टमेंट मीट में आए, लेकिन अध्यक्ष महोदय एक भारतीय जनता पार्टी के मित्र उद्योगपति नहीं आए। कहां 2 नंबर का प्रचार हो रहा था, कहां 2 नंबर? भारत को गर्व होता है इस बात पर कि भारत का एक उद्योगपति दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच गया। हमें भी गर्व होता, हम भी कहते कि देखो हमारा उद्योगपति कम से कम इतना अच्छा कारोबारी है, कारोबार करता है कि दुनिया के नंबर 1 पर है। दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपतियों को पछाड़ दिया उसने। क्या है बिग जॉस, क्या है दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट? दुनिया में हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है। केवल एक रिपोर्ट ने, केवल एक रिपोर्ट ने, सोचिए अध्यक्ष महोदय, कहां दुनिया के दूसरे नंबर की और कहां दुनिया के किस नंबर पे कोई नहीं जानता आज कहां पर है। अध्यक्ष महोदय, मित्र की पहचान तो तभी होती है जब बुरा वक्त आता है। क्या बीजेपी ने अपने मित्र को छोड़ दिया? अपने मित्र को छोड़ दिया? अरे कम से कम इस इन्वेस्टमेंट मीट में तो आते मित्र। और अगर मित्र को छोड़ दिया तो हमारे जो माननीय वित्त मंत्री जी हैं वो एक्सप्रेसवे से कैसे लखनऊ आएंगे? जो मॉडल आपने अपनाया, क्या आपका वो एक्सप्रेसवे बन जाएगा? जो मॉडल, जिस मॉडल पे आपने उन उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में लाए, क्या उस मॉडल से आपका सड़क बन जाएगी? मुझे खुशी इस बात की, क्योंकि मैं हमेशा इस बात को कहता था कि अगर आप स्पीड को बढ़ा देंगे, और जब कभी भी किसी एक्सप्रेसवे, किसी 4 लेन एक्सप्रेसवे का मैंने शिलान्यास से उद्घाटन किया होगा तो मैं यह जरूर कहता था, एक अमेरिका की कहावत बोलता था, मुझे अच्छा लगा। अभी रोड ट्रांसपोर्ट सरफेस मिनिस्टर आए थे, उन्होंने भी वही कहा कि हम उत्तर प्रदेश की अमेरिका से बेहतर सड़कें बना देंगे या अमेरिका के बराबर का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। मैं ये बात कहता था कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका बनाया। और मैंने कहा अध्यक्ष महोदय हमेशा कि इफ यू कैन डबल द स्पीड ट्रिपल द इकोनॉमी। नेता सदन, शायद ये बात आपके समझ में आ गई होगी जो मैंने कहा कि इफ यू कैन डबल द स्पीड यू विल ट्रिपल द इकोनॉमी। और आपका एक्सप्रेसवे कैसा बना है? पूरी गाड़ी अंदर चली गई, लोग बड़ी मुश्किल से बाहर निकले। अगर मुझे वीडियो मिल जाता वो, तो शायद दुनिया में देखने को मिलता कि
असली शूटिंग ये होती है। और जो बात एक्सप्रेसवे की है, वो कैसे बनेगा, वो मॉडल क्या था, उस मॉडल पे क्या आपका गंगा एक्सप्रेसवे बन जाएगा? जो आपने टाइमलाइन दी है, जो आपने समय तय किया है, क्या वो एक्सप्रेसवे बन जाएगा तब तक? जिस मॉडल पे आपने दिया है अपने मित्र उद्योगपति जी को, मुझे नहीं लगता कि वो बन पाएगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं आपसे, मेरा सुझाव है आप पर, दिल्ली की सरकार ने कई बार कहा मैंने नेता सदन को, मुझे लगता है दिल्ली वाले कम सुनते होंगे आपकी, और ये अगर बात मेरी गलत है तो आप बताओ कि दिल्ली वालों ने आपको किस एक्सप्रेसवे के लिए बजट दिया है। ये मौका है, आप अपना एक्सप्रेसवे दिल्ली वालों को दे दो और कम से कम दिल्ली वालों से बजट लेकर के बनवा लो। ये बनने वाला नहीं है, क्योंकि जिनको आपने दिया उनके साथ आप खड़े ही नहीं है।